राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलो भी सोनू ने फटाफट छोड़ दिया। और कहाँ पे जाना है? गाड़ी में? गाड़ी के कार में छोड़ा है तो कार में गया एक्टिवा में। चलो चलो आज राना जी जा रहे हैं दिल्ली और इस वजह से जल्दी तैयार हो गए। अब सोनू को उठाऊंगी। सोनू रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आएगा और सोनू उसने मना कर मारेगा। देखो कपड़ा भी नहीं है। वो ले लो चुन्नी सी। सोनू को बोला था उठने के लिए और सोनू उठा नहीं है। पापा छोड़ के आएंगे। पापा ने पहले मेरी बाइक पे कपड़ा मार। चल मेरी लूना। इसे चाय पानी पिलाया? कुछ तो पिया। इसे चाय कॉफी कुछ तो पूछना था। स्टार्ट हो गई। लाऊ चाय? ये भी बाइक पापा के ही काबू आती है। अच्छा, मुझे अंदर ही बंद कर रहे हो? बैठा भी नहीं जाएगा। हम राना जी को सी ऑफ कर रहे हैं। मैं ले आई हूँ दूध और दूध रख दूँ बॉइल्ड करने के लिए फटाफट। हम पहुंच गए शॉप पर और आज तो ना सुबह ही बहुत तेज धूप थी, बहुत ज़्यादा। इतनी धूप में निकलने का मन ही नहीं कर रहा था और गर्मी भी बहुत है और इस समय तो धूप बहुत ही ज़्यादा। तो ना बाज़ारों में बंदे भी नज़र नहीं आते इतनी तेज़ धूप में। शाम के समय या सुबह 12 बजे तक या फिर शाम को। इतनी दोपहर में कोई होगा एक आधा भूला भटका जो एक्साइटेड होगा
शॉपिंग करने के लिए, नहीं तो वैसे कोई नहीं लग रहा था। फेरी में कस्टमर नहीं होता, मैंने बताया था पहले भी। तो हम दोपहर में ना गपशप मारते हैं। दो अनार और वो भी बीमार। दो अनार वो भी बीमार। घंटा हो गया मैं गप्पे मारती हूँ। अच्छा है, इतने सालों से कभी टाइम नहीं मिलता, मगर अब तो पास करना ही, ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया है कि हमें मिला दिया। जब हमारा सीजन शुरू हो जाएगा तब हम एक हाँ। दूसरे शॉप पे आएंगे ही नहीं हो, आएंगे नहीं। है ना। फिर अपने अपने में बिजी है। अब कल मेरी कजन आई मीनू भाभी, स्नेहा तू आती नहीं है, मैं तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। कह रही तू इस बार भी नहीं आई। मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप आ जाते हो, बस ठीक है, इकट्ठे बैठ के चाय टाइम कर लेते हैं। बस फ्री है इस वजह से। तो इवनिंग में 4-5 बजे फिर कस्टमर स्टार्ट हो गया। फिर रात को हम 9 बजे अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसे अकेले बैठे रहते ना, नींद आती है। अब गप्पे हाँ, शप्पे खाना मारे खाने के बाद नींद आती है, इसलिए हम गप मार लेते हैं, थोड़ी इधर की थोड़ी उधर की, हंसी मजाक कर लेते हैं, ठीक है ना। भाई गर्मी बहुत हो गई है, सारे दिन आलस ही आलस आता रहता है। और आज तो ना दोपहर को इन दिनों ना कस्टमर नहीं होता, पूरे दोपहर ही गप्पे मारी होती है। स्नेहा भाभी आ जाती है, आए थे आज भी, और बस 2-3 घंटे पूरी गप्पे मारी हैं, पूरी गपशप चली है। इतने लॉन्ग टाइम ना कभी नहीं गप्पे मारी हमने, जितनी गप्पे अब लग रही है। पहले टाइम नहीं होता था, घर दूर होता था, अब यहाँ पे पास में आ जाते हैं, गप्पे मार लेते हैं। और सब बोल रहे गर्मी हो रही है, मगर मैंने फैन कम किया हुआ है, मुझे ठंड लग रही है। हमारी शॉप में ठंडी है, मुझे गर्मी नहीं लगती। आठ बज चुके हैं और बस अब हम शॉप बताने का टाइम हो गया है, शॉप बताएंगे। और बस अब था थोड़ा रेस्ट, दिन में तो फ्री थे, दिन में तो आज खूब गप्पे मारे, मज़ा आ गया। इतनी गप्पे कहाँ मिलती है। बस अब घर जाएंगे। घर में इधर प्राइवेट ड्यूटी है, घर में सरकारी ड्यूटी है, फिर सरकारी ड्यूटी अटेंड ज्वाइन करेंगे। करिए ऐसे करिए एक बारी। हो गया। फिर दोबारा से कर। हमारे राम जी धनुष कैसे चलाते थे, कैसे करके। फिर मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तय। टाइम हो गया 9:30। अभी मिला टाइम, खाना वाना बना के खिला के आई हूँ और एक सब्जी बनाई है अभी, और इसके ऊपर सिट्टी मारेगा। इतने में कपड़े तय कर दूंगी। तो रात को ना छोड़ती नहीं हूँ, बोलते नेगेटिविटी आती है कपड़ों में, तो फिर चाहे रात को मुझे 11 बजे क्यों ना करने पड़े, तो फिर मैं 11 बजे ही करती हूँ रात को। तो राना जी अभी आई नहीं है, वो लेट आएंगे, 12 बजे आएंगे। इतने खाना पीना ख़त्म होएगा 12 बजे तक।
हो गए कपड़े तय और अब देखूंगी क्या खाऊंगी पीऊंगी। सबको तो खिला दिया, बस मैं ही रही हूँ। तो देखो क्या, तो पहले मैं चाय पीऊंगी। चाय पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे लग रहा है अभी गिर जाऊंगी, इतनी थकावट हो रही है। और देखो खाने में भी क्या खाना है, कुछ तो खाऊंगी थोड़ा बहुत। आज दिन में नहीं खाया तो आज हुआ हमारे साथ पैसों का घपला। 100 रुपये का चूना लगा आज हमें ना। एक सुबह मैं गई थी यहाँ से कोई 11:30 बजे के आसपास। हाँ 11:30 बजे। तभी ना 12:30 बजे या 12:15 बजे के आसपास एक लेडी आई। उसने ना हाथों में बहुत सारे पैसे लिए थे, 500 के थे और 100 के थे। और एक बैग भी कैरी कर रखा था, झोला टाइप ना। आई तो सोनू को बड़ी ब्लेसेस करने लगी और बोली कि मैं ना यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, गली में झाड़ू लगाती हूँ और मैं कलेक्शन करने आई हूँ। तो वो एकदम से आगे, मुझे पूछने का मौका नहीं मिला। तो मैंने पूछा कितने कितने लेते हो, तो वो बोली 200 रुपये लेती हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि भाई हमारी तो अभी नई दुकान है और आज ना अभी तक बोनी नहीं हुई है, तो मेरे पास तो पैसे है नहीं है। तो बोली नहीं कुछ तो दे दो। फिर मैंने ना उसको 100 रुपये दिए। 100 रुपये दे के बोली नहीं मेरी ना लड़की की भी शादी है, मुझे सब गली वालों ने गिफ्ट दिए हैं, आप भी कुछ दो अपनी शॉप से ना। तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं दूँगी, बस यही है, इसी में कर लेना जो भी है। जब आपको इतना सारे लोग दे दिया तो फिर तो वो बहुत होगा। तो बोली नहीं मुझे चलो और पैसे दे दो। मैंने नहीं बस मेरे पास यही पैसे थे, मैंने दे दिए आपको। फिर बोलती अच्छा जय माता दी, और वो चली गई बोल के। थोड़ी देर बाद मैंने साथ वाली भैया को पूछा कि भैया आपने कितने पैसे दिए। बोले किसको। तो मतलब वो जो सफाई करने वाली आती है। बोलते कौन आती है सफाई करने वाली। मैंने जो अभी लेडी आई थी वो बोली मैंने पीछे पूरी गली से पैसे लिए, सबने 200 रुपये दिए हैं और गिफ्ट दिए हैं। बोले हमारे पास तो कोई नहीं आई। फिर सामने वाले बोले यहाँ तो कोई नहीं आई। बोलते यहाँ पे ऐसे ही चूना लगाते हैं। फिर ना मैं उसके पीछे गई, मैं ना देखती हूँ, मैं पकड़ती हूँ उसको कि कौन है, वो कहाँ से आई है। मैं ना बस स्टैंड तक गई, मगर वो लेडी का पता ही नहीं चला कहाँ से आई थी और कहाँ गई। फिर वो बोलने लगे आप अलर्ट हो जाओ भाई, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सामान चोरी करने वाले भी आते हैं, तो भी अलर्ट हो जाओ। अभी तो वो चलो 100 रुपये लेके गए, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर थोड़ा सा आगे से सावधान रहो। ऐसी लेडीज़ भी आती हैं जो मुंह पे कपड़ा बांध के आती है, 4 2 बातों में लगाती हैं और 2 सामान उठाती हैं। और कुछ ऐसे आती हैं कार्ड प्रिंट करवा के, जी हमारी शादी है बच्चों की, हमें ये दे दो, वो बातों में लगाती, कुछ सामान उठाती हैं। तो आज इस वजह से ना बहुत बड़ा सबक मिला हमें कि आगे से कोई मर्जी आ जाए, रब ही क्यों ना आ जाए कि भंडारे के पैसे दे दो, कान को हाथ लगाया है, आगे से किसी को पैसा नहीं दे। जो देना है मंदिर में जाके देंगे या किसी आश्रम में जाके देंगे, मगर दुकान पे किसी को कोई पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, चाहे वो कुछ मर्जी कर ले, कुछ नहीं देना। बस आज तो ये सबक सीखा है 100 रुपये में। 100 रुपये फीस लगी है ये सबक सीखने के लिए। और चलो व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जो भी मार्केट में किसी की शॉप है या कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है तो उसको भी अलर्ट करने के लिए कहिए कि अलर्ट रहे कि आगे अब गर्मियों का मौसम आ गया है तो ये हादसे होते रहेंगे। तो बी अलर्ट। और ब्लॉग को ज़्यादा ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। बाय बाय।